हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द इनवर्टिब्रेट्स पार्ट और वी कैन से जीन्स और डिफरेंशिएशन पार्ट दैट इज़ द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। प्रीवियसली मैंने एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस पर भी वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप उसे जो है वो देख सकते हैं, उसको जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारी बात आती है दैट इज़ द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बारे में। सो इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस जो है वो उसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो कि इंसेक्ट्स में देखी जाती हैं, और सेकंड इज़ द रोल ऑफ वेरियस हार्मोन्स इन द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस का जो वर्ड है उसका खुद का मीनिंग, दैट इज़ ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, दैट इज़ टू ट्रांसफॉर्म, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना फ्रॉम व्हाट, from an immature stage to a mature stage basically. So metamorphosis is the process of transformation, definition पे चलते हैं हम, of an immature larval individual into a sexually mature reproducing adult के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसमें देखा जाता है। देन द ट्रांसफॉर्म्ड एडल्ट, अब जो एडल्ट बनेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा लार्वे से। किस किस तरीके में? फॉर्म में, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर एंड हैबिट्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस होते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं उनमें टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट के केस के अंदर क्या होता है, एडल्ट के केस में टेल जो है वो एब्सेंट हो जाती है, कम्प्लीटली डीजनरेट हो जाती है, और उसके अंदर भी जो है हॉर्मोन्स का ही रोल होता है। तो ये क्या है, लार्वे जो है वो एडल्ट से है जो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और मेटामॉर्फोसिस क्या है? इट इज़ द वे इंसेक्ट ग्रो एंड मेच्योर, वो ग्रो होते हैं, मेच्योर होते हैं, उनकी जो लाइव्स हैं, उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो डिवाइडेड होती हैं किन में? सेपरेट स्टेजेस में, जैसे कि रेस्टिंग फेज़ है, देन ग्रोइंग फेज़ है, देन रिप्रोडक्शन फेज़ है। तो अलग अलग फेजेस में जो उनकी लाइफ है वो डिवाइड रहती है। फॉर मैनी इंसेक्ट्स स्टेजेस कैसी होती हैं, वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती है वन अनदर से दैट योर राइट नॉट रिकोगनाइज देम एज द सेम एनिमल। मतलब कि आप लार्वा के बाद नेक्स्ट अगर कोई स्टेज है तो आप उनको पहचानोगे ही नहीं। मतलब वेदर आपकी जो है वो ग्रोइंग स्टेज है, ग्रोइंग के बाद में आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है, सो दे लुक क्वाइट वेरी मच डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग जो है वो अपनी अलग अलग स्टेजेस में जो है वो दिखाई देते हैं, हम उनको पहचान इजीली नहीं कर पाते। नेक्स्ट अब हमारा आता है चार टाइप की मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंसेक्ट्स में देखी जाती है। एक फेज़ है नो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है, या फिर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, स्लो मेटामॉर्फोसिस, देन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, देन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, हाइपर मेटामॉर्फोसिस। तो इनको भी अगर हम समराइज फॉर्म में देखें तो ये जो तीन है वो आती हैं आपके डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर, और ये जो आती हैं आपकी आती हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पार्ट या बॉडी पार्ट जो है, दैट इज़ मोस्ट इंसेक्ट्स बिगिन देयर लाइफ एज एन एग। लगभग जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी लाइफ जो है वो एग की फॉर्म में ही स्टार्ट करते हैं, एंड हैच विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग लेड। जब उन्हें ले डाउन किया गया और उसके फ्यू डेज में ही क्या होगा, वो हैच भी हो जाते हैं। ठीक है, बट देर आर सम इंसेक्ट्स जैसे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, थ्रू वेरी लार्ज टाइम तक वो पूरा एक सीजन जो है वो क्या है, एग की तरह बिताएंगे हैचिंग होने से पहले। इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या होते हैं, जो एग के अंदर लंबे समय तक अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं, लॉन्गर टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ ग्रो होते हैं, तो क्या होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाते हैं कि वो लीव आउटसाइड ऑफ द एग, वो खुद को जो है वो तैयार करते हैं। जितना टाइम जो है, लॉन्गर टाइम वो एग में रहेंगे, उतना टाइम वो क्या करेंगे, वो खुद को प्रिपेयर करेंगे कि मुझे एग से बाहर निकलना है और मुझे फिर जो है बाहर की ज़िंदगी जीनी है, तो मैं उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन जो है वो करके रखूँगा। अब क्या होता है, जब देखो टेम्परेचर जो है वो क्या होने लग जाए, वार्म होने लग जाए, व्हेनेवर जो है टेम्परेचर की कंडीशंस वार्म है, कंफर्टेबल हो जाए, तो ये टाइनी इंसेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, अपने एग से ये बाहर आ जाते हैं। स्पीसीज़ के ऊपर इनकी कंडीशन डिपेंड करती है। कोई स्पीसीज़ ऐसी होती है जो एक प्रिफर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बेसिस उनको बनाते हैं कि इस टेम्परेचर से इसमें जो है वो हमें निकलना है, या कोई स्पीसीज़ ऐसी होगी जिनकी टेम्परेचर रेंज अलग होगी, एंड देन दे विल गो थ्रू एनी ऑफ द अबव से टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो हमने डिस्कस करी, दैट इज़ नो मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ओके, ग्रेजुअल। तो
वो तरीके की मेटामॉर्फोसिस जो है वो उन सभी में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस से पहले मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है, फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। सो दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मेथड। ए सेक्शुअल की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ सेक्शुअल की होगी। और सेक्शुअल भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसके अंदर लाइव यंग वंस को जो है बर्थ जो है वो दिया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, मैमल्स में होता है। और एक होता है एग्स की लेइंग जो है वो की जाती है, एग लेइंग जो है वो की जाती है। कुछ एक्सेप्शनल मैमल्स हैं जिनके अंदर एग लेइंग प्रोसेस देखने को मिलती है, वो हम कोडेट्स में देखेंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है एग लेइंग जो प्रोसीजर है, उसमें भी दो तरीके के डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये दोनों क्या है, किस तरीके से जो है वो होते हैं, उनको हम प्रेफर करेंगे। अब देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, बेबीज़ लुक लाइक मिनिएचर एडल्ट्स, दे इंक्रीज इन साइज। जब बेसिकली क्या है, एग्स जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, बेसिकली बेबीज़ जो है वो अपने एडल्ट्स के मिनिएचर फॉर्म होंगे, छोटे वर्जन जो है वो होंगे। वो साइज़ में इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, ओल्डर होते जाते हैं, बट डो नॉट चेंज ओवरऑल फॉर्म। लेकिन वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करते, इनमें ज़्यादा स्टेजेस नहीं देखने को मिलती, जैसे कि ग्रास होपर में ये केस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, एग हैच इनटू लार्वे। जैसे जैसे अब क्या होगा, एग जो है वो लार्वे में हैच हो गई, लार्वे ग्रो होंगे, वो मेटामॉर्फोसिस में जाएंगे, जहाँ जो है वो अपनी शेप जो है वो ड्रामेटिकली चेंज करेंगी। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट में कोई लार्वल स्टेजेस जो है वो नहीं देखने को मिलती, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ जो है वो स्टेजेस देखने को मिलती हैं। ये केस बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, जिसमें जो है अब देखो इसके बाद अब द टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो इनमें देखने को मिलता है, डायरेक्ट जो आपका डेवलपमेंट है उसमें कौन से टाइप का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, उसमें ए मेटाबोला, ए मीन्स नो, अब्सेंट, और नो मेटामॉर्फोसिस, या फिर पैरा मेटाबोला, या फिर जिसे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है वो देखने को मिल सकता है, या फिर हेमी मेटाबोला, हाफ, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी उनमें देखने को मिलता है। ये सब क्या होते हैं हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसमें होलो मेटाबोलस या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, और हाइपर मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है ए मेटाबोलस या फिर नो मेटामॉर्फोसिस। नाम से ही क्या पता चल रहा है, सबसे ये क्या होगी, सबसे प्रिमिटिव टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है जो कि इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है। और सबसे प्रिमिटिव इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि स्प्रिंग टेल्स हैं, उनमें क्या होता है, वो लिटल, वेरी लिटल, या फिर ट्रू मेटामॉर्फोसिस उनमें देखी ही नहीं जाती ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। सो एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट जो कि रिसर्च करते हैं इंसेक्ट से, और इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। सो एंटोमोलॉजिस्ट रेफर टू दीज इंसेक्ट्स एट ए मेटाबोलस, तो उन्हें ए मेटाबोलस जो है वो कहा जाता है। ग्रीक वर्ड ए मेटाबोलस दैट इज़ हैविंग नो मेटामॉर्फोसिस। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, सिल्वर फिश हो गई जो कि नॉर्मली हमारे घरों में देखी जाती है, फायर ब्रैट्स हो गई, स्प्रिंग टेल्स हो गई, उनमें ये टाइप का जो है मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैरा मेटाबोलस और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देयर लाइफ साइकिल, इनकी जो लाइफ स्टेज होती है उनमें तीन फेजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज़ एग, निम्फ एंड द एडल्ट स्टेज। दैट इज़ ग्रेजुअल इंसेक्ट्स विद ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, उन वो कैसे उनमें क्या है, वो हेमी मेटाबोलस टाइप के जो है वो होते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मॉन्टिड्स हो गई, कॉकरोचेस हो गए, उनमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो है वो तीन फेजेस होते हैं, दैट इज़ एग, एग के बाद में जो है निम्फ, और निम्फ के बाद में जो है एडल्ट फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द हेमी मेटाबोला और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। बेसिकली ये जो हेमी मेटाबोला है ये एक इंसेक्ट्स का ऑर्डर है, उनमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे हेमी मेटाबोला या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की। सो इंसेक्ट्स दैट अंडरगो हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम एग इनटू निम्फ दैट आर सिमिलर इन शेप टू एडल्ट। एग से जो है निम्फ की स्टेज जो है वो देखने को मिलती है, और निम्फ जो होते हैं बेसिकली मोर और लेस जो एडल्ट से सिमिलर नेचर के जो है वो होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
दे गो थ्रू निम्फल स्टेज जो होती है उसे इंस्टार स्टेज भी कहा जाता है, तो उसके थ्रू वो जाते हैं बिफोर दे अंडरगो द फाइनल मोल्ट जो हैचिंग जो है उसमें जाने से पहले इनटू देयर एडल्ट फॉर्म। ग्रास होपर में ये जो है वो देखने को मिलता है एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो है लाइफ साइकिल होती है, एग होता है, एग के बाद में एक स्टेज देखने को मिलती है जिसे नियार्ड स्टेज कहा जाता है, एंड एडल्ट फॉर्म जो है फिर आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्या है, द स्टेजेस ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है उसकी वेरियस स्टेज जो है वो कौन कौन सी है, एग होगा, निम्फ होगा, एडल्ट होगा। तो ये जो सीक्वेंस जो है इसमें चलता रहता है। अब क्या होता है, देखो पूरी जो मैकेनिज्म है दैट इज़ ग्रास ओफर की अगर हम बात कर रहे हैं, सो फीमेल इंसेक्ट लेज एग्स, वो एग ले करेगी। इन एग्स को जो है ओफन क्या है, एग के से कवर किया जाता है, जो क्या करते हैं उन एग्स को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको होल्ड टुगेदर करके रखते हैं। अब ये है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द ग्रास होपर लाइफ साइकिल। ग्रास होपर की लाइफ साइकिल से अब ये देखो यहाँ है, दैट इज़ द एडल्ट लोकस्ट दैट लेइंग एग्स। एडल्ट लोकस्ट जो है वो एग्स लेइंग करेगा, एडल्ट मेच्योरेशन 2 वीक्स तक। देन ये एग के जो पोड्स हैं उन्होंने ले डाउन कर दिए हैं। देन लेटर ऑन फर्स्ट इंस्टार, दैट इज़ ये वेरियस स्टेजेस होती हैं, तो फर्स्ट इंस्टार का जो डेवलपमेंट है, अभी जो है वेरियस बॉडी पार्ट्स जो है उनका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट इंस्टार का डेवलपमेंट हो जाता है। देन जो है वो सेकेंड इंस्टार का डेवलपमेंट हुआ, कुछ और मॉडिफिकेशंस हुए। देन थर्ड इंस्टार, देन लेटर ऑन जो है फोर्थ इंस्टार का डेवलपमेंट होता है, एंड एट लास्ट फिफ्थ इंस्टार जो आपकी फुली मेच्योर फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है। और फ्लिंग कंडीशन जब उनमें आ जाती है, फ्लाई की एबिलिटी उनमें आ जाती है, फुली मेच्योर वो हो जाते हैं, तो अगेन एडल्ट लॉकस्ट जो है वो बन जाते हैं। एडल्ट लॉकस्ट जो है वो दोबारा से एग लेइंग की अपनी प्रोसीजर जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा जो है उनकी चलती रहती है। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेमी मेटाबोला इन द grasshopper. So yeah, this is all about part 1 of the insect metamorphosis. पार्ट 2 के अंदर जो है वो हम लेटर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जो हार्मोनल रोल है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में, कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो नई वीडियोज़ को जो है देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।